Hello everyone, my name is Sudarshan Pandey and welcome back to my YouTube channel Tech Era. Guys, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इस समय हमारे YouTube चैनल पे HTML का ट्यूटोरियल चल रहा है और ये हमारा पार्ट 2 है इस सीरीज का। हमने पार्ट 1 में देखा कि HTML की हिस्ट्री क्या थी और साथ ही साथ हमने HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और हमने जो HTML का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में भी सब कुछ समझा था। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज पार्ट 1 देखिए पहले, उसके बाद आप पार्ट 2 ये कंटिन्यू करिएगा। सो इस पार्ट 2 में हम HTML जितने भी टेक्स्ट टैग हैं, जैसे आपका पैराग्राफ टैग हो गया, आपका हेडिंग टैग हो गया, मार्क टैग हो गया, बोल्ड टैग हो गया, हम इस सारे टैग जो है बिल्कुल प्रैक्टिकली करेंगे और इस वीडियो के अंदर सब कुछ देखेंगे। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार HTML का रोल क्या है एक वेबसाइट के अंदर। ये छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए कि HTML का क्या रोल है एक वेबसाइट के अंदर। तो मैं समझाता हूँ आपको एक लाइव एग्जांपल से। जैसे हम ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर जो बोन्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे हम कहते हैं ढांचा है, जिसे कहते हैं स्केलेटन। तो जितना स्केलेटन इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, उतना ही HTML इंपॉर्टेंट है एक वेबसाइट के लिए। अगर आपके बॉडी के अंदर ढांचा नहीं होगा आपके बोन्स का, तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, आप कोई वर्क ही नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपकी वेबसाइट के अंदर HTML नहीं है, आप अगर अपने HTML कोड नहीं कराए, तो आपकी जो वेबसाइट है वो चल ही नहीं पाएगी। सो HTML का रोल आपको अब थोड़ा समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो HTML को जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना दिया गया है पूरी दुनिया में कि ये HTML लैंग्वेज जो है वो वेब पेज बनाने में यूज करी जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। और सेकेंडरी लैंग्वेज कोई इसका अभी नहीं आई है, कोई ऑप्शन लैंग्वेज अभी नहीं है HTML के अंदर। सो अब जैसे CSS जो है वो CSS करती है ब्यूटीफाई। जैसे ह्यूमन बॉडी के स्किन होती है ब्लू या ब्लैक और मसल्स होती हैं, तो आप भी खूबसूरत दिखता है। इसी तरीके से वेबसाइट को अगर ब्यूटीफाई करना है तो फिर हम CSS का यूज करते हैं। अगर हम CSS का यूज ना करें तब भी हमारी वेबसाइट जो है इंटरनेट पे पहुंच जाएगी, इंटरनेट पे चलेगी। लेकिन अगर HTML ही नहीं है आपकी वेबसाइट के अंदर तो आपकी वेबसाइट बन ही नहीं सकती। सो उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट इंट्रो समझ में आया होगा। सो अब हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ और अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए साथ साथ, तो मैं साथ साथ जो है अपनी वेबसाइट पे जो भी पढ़ाता हूँ वो मैं नोट्स जो है डाल देता हूँ उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें वहाँ पे, और मैं बहुत सारे बेनिफिशियल लिंक्स आपको मिलेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए अब कोर्स अपना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो यार कोर्स स्टार्ट करने से पहले यार एक रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जिस पे हम अपना HTML का कोड लिखेंगे। अगर नोटपैड है तो नोटपैड चल जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप VS कोड डाउनलोड कर लें, विजुअल स्टूडियो कोड। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जो है VS कोड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब सेकंड चीज, हमको यहाँ पे जो है एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं न्यू पे गया और मैंने यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक किया और इस फोल्डर का नाम दे दिया मैंने HTML, ठीक है। तो अब मैं इस फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूंगा, मतलब ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड से मैं इसको फोल्डर को ओपन करूंगा। सो गाइस देखिए हमारा HTML नाम का देखिए फोल्डर ये VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। इस वेलकम मैसेज को मैंने हटा दिया यहाँ से। अब इस फोल्डर के अंदर मुझको एक फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे देखिए न्यू फाइल का ऑप्शन है, तो मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ नाम दे दिया मैंने index1.html मैंने दिया एक्सटेंशन, क्योंकि हम HTML कोड करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए index1.html नाम की मेरी फाइल इस फोल्डर के अंदर बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो भी कोड करूंगा वो मुझे इस फाइल पे शो होगा। देखिए इस फोल्डर के अंदर ये index1 डॉट नाम की फाइल बन गई है, तो इसको जैसे मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे मुझे जो है सारा आउटपुट अपना शो होगा। देखिए गाइस, है ये फाइल, देखिए सी की है, ये लोकल फाइल है। तो जो भी मैं यहाँ पे कोड करूंगा अपने टेक्स्ट एडिटर पे मुझको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कर दिया इसको मिनिमाइज, और
ओपन करा वापस मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर। तो अब यहाँ से हम अपना कोड जो है स्टार्ट करेंगे और HTML के जितने भी कोड्स हैं वो एक एक करके प्रैक्टिकली हम देखेंगे। तो जब हमने पिछली वीडियो में जब हमने जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें लिखा था सबसे पहले डॉक टाइप HTML लिखा था, ठीक है। फिर हमने जो है ओपन किया था अपना HTML का टैग ओपन किया था और उसके बाद हमारा हेड टैग ओपन होगा यहाँ पे। अब हेड टैग के अंदर हमारे दो टैग थे, एक तो मेटा टैग था और दूसरा था टाइटल टैग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ओपन करूंगा मेटा टैग और मेटा टैग लिखेंगे केयर सेट की कैरेक्टर सेट हमारा जो है वो होगा UTF-8। गाइस जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप पहले पार्ट 1 देख के आइए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने पूरा थ्योरी वाला पार्ट कवर कर चुके हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी है, प्लीज आप पहले पार्ट 1 देखिए, ठीक है। और सेकंड चीज, हम मेटा टैग के अंदर डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स है, वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए मेटा लिखा, नेम लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कंटेंट में कह सकते हैं कि दिस इज HTML ट्यूटोरियल वेब पेज, मतलब जो भी आप वेब पेज बना रहे हैं उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे मेटा टैग के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद इस टैग को क्लोज कर दीजिए। उसी तरीके से आप जो कीवर्ड्स हैं आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तब इम्पोर्टेंट है जब आप अपना वेब पेज जो है जब इंटरनेट पे डालेंगे, पूरा वेब पे डालेंगे, तब ये चीज जरूरी है लिखनी। मैंने यहाँ लिख दिया कीवर्ड और कंटेंट है। अब जितने भी कीवर्ड्स आपके हैं वो आप कॉमा लगा लगा के लिख सकते हैं। आपने SEO का नाम सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये वही चीज है कि आप अपने वेब पेज को कैसे किस तरीके से रैंक करवाएंगे। तो आपको यहाँ कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, ताकि आपका वेब पेज जो है वो रैंक हो सके। तो अब इस पार्ट को हटा दीजिए और इतना समझ लीजिए कि हेड टैग के अंदर हम मेटा टैग लिखते हैं और लिखते हैं टाइटल अपना। तो मैंने यहाँ लिख दिया टाइटल टैग और लिख दिया ट्यूटोरियल ऑफ HTML, ठीक है। यहाँ पे मेरा टाइटल हो गया। अब हमारा यहाँ पे हेड पार्ट फिनिश हो गया। अब हमने लिखा यहाँ पे बॉडी, टैग ओपन किया एंड टैग क्लोज किया, ठीक है। अब सारा काम हमको जो है इसी बॉडी टैग के अंदर लिखना है। तो यार जब आप कोई कंटेंट लिख रहे हो तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंटेंट की हेडिंग। तो HTML के अंदर हमारे पास 6 डोमेन है HTML के। तो 6 डोमेन का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ लिख दिया H1 और यहाँ लिख दिया मैंने टेक एरा इज अ यूट्यूब चैनल, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे Ctrl+S प्रेस करके सेव कर दिया और मिनिमाइज किया, और जो मेरी फाइल थी index1.html मैंने ब्राउजर पे खोली और रिफ्रेश किया पेज को। तो अब देखेंगे यहाँ पे हेडिंग आ गई मेरी, टेक एरा इज अ यूट्यूब चैनल। तो ये H1 टैग के अंदर जब मैंने देखा तो ये मेरी हेडिंग यहाँ पे ब्राउजर के अंदर शो हो रही है, ठीक। उसी तरीके से मैं यहाँ पे H2 टैग लूंगा और देखते हैं कि क्या होता है। फिर मैंने यहाँ देखिए H2 टैग लिया, ओपन किया यहाँ H2 टैग और यहाँ पे क्लोज किया एंड Ctrl+S प्रेस करके मैंने सेव किया और यहाँ करूंगा उसको रिफ्रेश। तो गाइस देखेंगे हमारा जो हेडिंग का साइज है वो छोटा हो गया। जब हमने H2 के अंदर देखा तो देखिए साइज छोटा हो गया और H1 पे हमने लिखा देखिए तो साइज हमारा इतना बड़ा था।
और हमने यहाँ पे देखिए एक टाइटल लिया था, देखिए ट्यूटोरियल ऑफ HTML। तो वो टाइटल जो है हमारा देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, ट्यूटोरियल ऑफ HTML। ठीक है, इस उसी तरीके से हमारे पास हेडिंग के H6 तक डोमेन है। तो यहाँ पे मैं फटाफट चेंज करता हूँ H3, और फिर ये हमारा हो गया H4 ओपन एंड H4 क्लोज। उसी तरीके से ये हमारा H5 ओपन एंड H5 क्लोज, और ये H6 ओपन और ये H6 क्लोज। तो देखिए हेडिंग के हमने देखिए H1 टैग से लेके H6 टैग तक हमने लिख दिया है। इसके अलावा हमारे पास हेडिंग का कोई भी टैग नहीं होता है। तो मैंने कंट्रोल S से सेव किया और अपने ब्राउजर पे गया फाइल पे, और यहाँ मैंने करा पेज को रिफ्रेश। सो गाइस देखेंगे हमारे H1 टैग से देखिए साइज इतना बड़ा था, फिर साइज जो है डिक्रीज होता चला गया, हमारा फॉन्ट साइज जो है वो डिक्रीज होता चला गया। तो ये 6 टैग हमारे हेडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं HTML के अंदर। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या आती है कि यार मेन चीज हेडिंग तो हमें समझ में आ गई। अब हेडिंग के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए HTML के अंदर P टैग है। अब इस P टैग के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो ब्राउजर को लगेगा कि ये एक पैराग्राफ है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे एक फेक कंटेंट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये लॉरम आपने नाम सुना होगा, ये जो है एक डमी कंटेंट लेके आता है वेब पेज के अंदर। तो ये फायदे हैं आपके विजुअल स्टूडियो कोड के, ये सब आपको जो है नोटपैड पे नहीं मिलेगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे देखिए लोरम लिखा और मेरे पास ये इतना सारा कंटेंट ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, तो अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को सेव करके, तो देखिए वहां पे मेरा पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए गाइस ये मेरा पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है। उसी तरीके से अब इस पैराग्राफ के अंदर मुझको करना थोड़े मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो यार मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, कि आपको टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना हो, ये टेक्स्ट को थोड़ा टिल्ट करना हो, इटैलिक करना हो, तो वो भी ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे कि पहला वर्ड है लोरियम, तो मैंने इसके पहले बोल्ड टैग मैंने लिख दिया B टैग। ठीक है, और यहाँ पे B टैग मैंने कर दिया क्लोज। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो हमारा पैराग्राफ का पहला वाला वर्ड जो है वो देखिए बोल्ड हो जाएगा। गाइस देखिए ये पहला वाला वर्ड जो था लोरम, ये हमारा बोल्ड हो गया। उसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है, उसका काम भी यही होता है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया स्ट्रॉन्ग, एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें लिखा दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। अब जैसे मैं सेव करूंगा इसे कंट्रोल S से और पेज को करूंगा यहाँ पे रिफ्रेश, अब देखेंगे गाइस दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, देखिए बोल्ड है। तो चाहे आप B टैग इस्तेमाल करें चाहे आप स्ट्रॉन्ग टैग इस्तेमाल करें, ये एक ही बात है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट पे अगर अंडरलाइन लेके आनी है तो आप कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बोल्ड लिखा हुआ है, जो ये मुझे इस पे जो चाहिए अंडरलाइन चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके पहले U टैग को किया ओपन और इस बोल्ड के बाद मैंने U टैग कर दिया क्लोज। ठीक है, और अब करूंगा उसको रिफ्रेश, यहाँ सेव करूंगा और पेज को करूंगा रिफ्रेश। सो गाइस देखेंगे बोल्ड के नीचे देखिए अंडरलाइन हो गई है। देखिए कितना आसान है टेक्स्ट को यूज करना। उसी तरीके से अगर आपको इटैलिक करना है, अगर किसी टेक्स्ट को टिल्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे देखिए। मैं यहाँ लिख दूंगा दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। तो ये पूरा टेक्स्ट जो है ये इटैलिक होकर टिल्ट हुआ। देखिए कंट्रोल S से मैंने सेव किया एंड पेज को करा यहाँ पे रिफ्रेश। देखिए दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, ये देखिए पूरा टिल्ट है ये। अब आपने यहाँ पे एक बात नोटिस करी
कि दिस इज बोल्ड टेक्स्ट के तुरंत बाद ये आ गया है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे देखिए मैंने यहाँ नेक्स्ट लाइन पे लिखा है, देखिए दिस इज इटैलिक टेक्स्ट मैंने देखिए एक न्यू लाइन पे लिखा है, लेकिन ब्राउजर के अंदर जो है ये उसी सेम लाइन में आ रहा है। ये क्या बात हुई? तो ब्राउजर पे ये सेम लाइन पे आएगा, HTML स्पेस को निगलेक्ट करता है। आप चाहे 100 लाइन की स्पेस दे दें, ये दिस इटैलिक टेक्स्ट इस बोल्ड टेक्स्ट के आगे लिख के ही आएगा। तो इसके लिए परेशानी दूर करने के लिए जो है HTML के अंदर BR टैग है, यानी ब्रेक टैग। अब आप अगर आपको दो चीज के बीच में एक लाइन का ब्रेक चाहिए तो आपको BR टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जहाँ पे मेरा फिनिश हुआ है, एंड हुआ है, क्लोज हुआ है, वहीं पे मैंने BR टैग लगा दिया। ठीक है, BR टैग को ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं, सिंपली हम एंगल ब्रैकेट में BR लिखते हैं, तो ये जो है दो लाइन के बीच में ब्रेक लगा देता है, यानी एक लाइन का स्पेसिंग बना देता है। तो मैं देखिए यहाँ पे BR टैग लिखा है ये, ठीक है, और मैंने कंट्रोल S से सेव किया, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो दिस इज इटैलिक टेक्स्ट जो है वो न्यू लाइन में आ जाएगा। गाइस देखिए, तो ये सारे टेक्स्ट जो है ये हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऐप है कि इन सब टैग की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जो भी टेक्स्ट में टैग में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये केवल हम कंटेंट के ऊपर कर सकते हैं ताकि उसको मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, उसी तरीके से एक एम्फसाइज टैग होता है, EM टैग इसे हम कहते हैं, उसका काम भी होता है कि वो इटैलिक की तरह टिल्ट कर देगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ लिखा EM एम्फसाइज टैग, तो दिस इज एम्फसाइज टैग। ठीक है, मैंने यहाँ पे BR लगा दी ताकि न्यू लाइन पे आए, एंड कंट्रोल S से सेव किया इसे, और यहाँ पेज शो किया, रिफ्रेश। सो गाइस देखेंगे दिस इज एम्फसाइज टैग और दिस इज इटैलिक टैग बिल्कुल सेम तरीके से दिख रहा है। तो यार ये सेम है, लेकिन अलग अलग टैग क्यों लगाया गया है? ये इसलिए लगाया गया है कि अगर आपको सिंपल अगर इटैलिक टेक्स्ट लगाना है तो आप आई टैग का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके कंटेंट में कोई एक्शन वाला चीज़ लिखी हुई है कि यू हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट टिल दिस डेट, तो यानी सबमिट मतलब एक्शन करना है, तो अगर इस टाइप का कंटेंट हो तो आपको एम्फसाइज टैग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर साधारण टेक्स्ट हो तो आप इटैलिक टेक्स्ट इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कोई एक्शन वर्क हो, कोई एक्शन वाला कंटेंट हो, तो वहां पे आपको एम्फसाइज टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से एक सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। जैसे कि आप अगर 12th क्लास में है तो आप 12 लिखते हैं और उसके ऊपर TH लिखते हैं, तो ये हम HTML के अंदर कैसे लिखें वो देखिए। तो यहाँ BR टैग लिखा मैंने ताकि न्यू लाइन आए, और यहाँ पे लिखा मैंने सुपर SUP सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने TH, लेकिन उसके पहले मुझे एक पैराग्राफ टैग देना पड़ेगा, और तो मुझे लिखना है I am in class 12th। ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ टैग ओपन किया और उसके अंदर लिखा I am in class 12th, और TH को मैंने SUP टैग के अंदर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब कंट्रोल S से मैंने सेव किया, और यहाँ पे करा पेज को रिफ्रेश। सो गाइस अब देखेंगे I am in class 12th, देखिए TH ऊपर आ गया है। इसी तरीके से अगर आपको कुछ सबस्क्रिप्ट चाहिए, कुछ नीचे चाहिए, तो उसके लिए है सब टैग SUB टैग। तो यहाँ पे P टैग लिया, द वैल्यू ऑफ X टू इज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने सबसे पहले पैराग्राफ टैग ओपन किया, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया ताकि लाइन चेंज आए, और यहाँ पे लिख दिया द वैल्यू ऑफ X टू इज इतने इतने। ठीक है, तो फिर कंट्रोल S से मैं सेव करता हूँ उसे, और यहाँ गया मैं अपने ब्राउजर पे और मैंने रिफ्रेश किया। सो गाइस देखेंगे आप द वैल्यू ऑफ X टू इज, देखिए अभी सबस्क्रिप्ट पे आ गया, देखिए, और ऊपर देखिए ये TH ऊपर आ गया। तो ये सारे टैग देखिए टेक्स्ट पे हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत आसान है इस टैग को मतलब यूज करना HTML के अंदर।
ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास एक टैग आता है एब्रीविएशन टैग। अभी एब्रीविएशन क्या होता है, आप पहले टैग को समझिए। आप पहले टैग का सिंटैक्स देखिए क्या है। तो यहाँ पे मैंने जो है पैराग्राफ टैग ओपन किया और उसके अंदर लिखा आई लाइक टू रीड बुक, ठीक है। और यहां से एब्रीविएशन मैंने ओपन किया और यहां लिखा टाइटल सबसे पहले। अब टाइटल क्या है हमारा, मैंने यहां लिख दिया HTML, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो है उसको कर दिया बंद। आई लाइक टू रीड बुक्स एंड कोड, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो है Ctrl+S से सेव किया इसे। अब चलते हैं ब्राउजर पर, देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए एंड कोड के नीचे देखिए कुछ हाईलाइट सा है। अब जैसे ही मैं एंड कोड पे लेके जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे HTML लिख के आ जा रहा है, मतलब किसी टेक्स्ट को के बारे में बताना कि कोड किस चीज का, HTML का। देखिए मैं हटाऊंगा वैसे ही माउस, कुछ नहीं आएगा। जैसे ही मैं एंड कोड पे लेके जाऊंगा तो वैसे देखिए यहाँ पे HTML लिख के आ रहा है। तो हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, एब्रीविएशन टैग कहते हैं इसे, ठीक है। उसी तरीके से एक टैग होता है मार्क टैग, कि अगर आपने कंटेंट को हाईलाइट करना है तब आप इस टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BR टैग और मैंने पैराग्राफ टैग ओपन किया और लिखा दिस इज मार्क टैग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दिस इज के बाद मार्क टैग करना है ओपन। और यहां करेंगे मार्क टैग को क्लोज, ठीक है। मैंने पैराग्राफ ओपन करा और लिखा दिस इज मार्क टैग। मार्क टैग को मार्क टैग के अंदर लिख दिया है और पैराग्राफ यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। Ctrl+S से मैंने किया इसको सेव और मैं गया अपने ब्राउजर में एंड पेज चुके रिफ्रेश। अब देखेंगे येलो कलर से, देखिए ये हाईलाइट हो गया, बाय डिफॉल्ट येलो कलर से हाईलाइट होगा ये मार्क टैग। तो ये कुछ हमारे बेसिक टैग थे जो कि हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। और वेब पेज आपको इस समय थोड़े अगली लग रहे होंगे, यार वेब पेज कितने खराब है। वेब पेज वाकई में खराब लगेंगे अभी, क्योंकि हम खाली HTML पे काम कर रहे हैं अभी और खाली समझ रहे हैं। एक बार हम HTML के जो मेन टैग्स हैं वो सारे समझ लेंगे, उसके बाद हम जो है इसमें वेब पेजेस बनाएंगे और आगे CSS वगैरह पढ़ के अपने वेब पेज को ब्यूटीफुल बनाएंगे। तो ये एक ट्यूटोरियल है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ HTML टैग्स का प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ कि HTML टैग्स का यूज क्या क्या है और वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ वीडियो तो सीख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको तुरंत रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।